जय श्री कृष्णा। करवा चौथ की कहानी। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इसे सभी स्त्रियां और लड़कियां करती है। इससे अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। बेटी सभी भाइयों से छोटी व लाडली थी। सब भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। आपस में बहुत प्यार था। बहन की शादी हो गई। शादी के बाद पहली करवा चौथ आई। सबने करवा चौथ का व्रत रखा। भाई खाना खाने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा कि आज मेरे करवा चौथ का व्रत है। भाइयों ने बहन के बिना खाना खाए नहीं खाया। बहन का मुंह उतर गया था। भाइयों ने कहा कि हम बहन को उदास नहीं देख सकते हैं, कुछ उपाय करते हैं। 2 भाई तो डूंगर के पीछे गए। 2 भाई खड़का पुला जलाने लगे। 2 भाई छत पर चालनी में से चाल दिखाने लगे। एक भाई बहन को बोला कि बहन चांद उग गया। बहन भाभीियों से बोली। भाभीियों ने कहा कि भाई जी आपका चांद ही उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। अब भाई ने बहन को चांद दिखाकर अलग दिला दिया और खाना खाने बैठ गए। सारे बहन भाइयों ने ग्रास तोड़ा कि पहले ग्रास में छींक हो गई, दूसरे ग्रास में बाल आ गया और तीसरा ग्रास मुंह में लेने लगे कि उसके पति की मौत की खबर आ गई। उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि बहू को भेजो। सब बहुत दुखी हुए और उसकी माँ जो भी साड़ी निकाले वही सफ़ेद निकले। सफ़ेद साड़ी बेटी को पहनाकर कैसे भेजे। अब बड़ी बूढ़ी औरतों ने कहा जो सबसे पहले साड़ी निकाली वही पहनाकर भेज दो। उसके हाथ में सोने का टका दिया और कहा सबको यही कहती जाना, पगा लागू पगा लागू, जो भी तेरे को पूरी आशीष देवे उसको यह टका देना और पल्ले के मोड़ कर घाट बांध देना। वह रवाना हुई तो झाड़ के, भोजा के, पेड़ के, पौधों के, गाय के, भैंस के, चिड़ी चुगला, कबूतर, जितने जीव जंतु सारे इंसानों को सभी को पगा लागू कहती गई। लेकिन किसी ने भी उसका पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। सब इतना ही कहते सिलियो सपुतियो, किसी ने भी नहीं कहा बूढ़ स्वागड़ो। वह ससुराल आई, वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी। वह समझ नहीं पाई क्या हो रहा है। पहले के ज़माने में छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। उसने दरवाजे पर पालने झूलते ननद से कहा पगा लागो। ननद ने कहा सिली हो सपुती हो बूढ़ स्वागड़ो। इतना कहते ही उसने पल्ले से सोने का टका उस ननद को दे दिया और मोड़कर गांठ बांध ली। उसने अपने पति को देखा तो वह रोने लग गई और उनके सबके पीछे पीछे चल पड़ी। बोली मैं नहीं जलाने दूंगी, यहीं पे रह लूँगी। उससे जिद की तो बड़े बूढ़े बोले कि इसको यही झोपड़ी बंधा दो। 1-2 दिन में सुनसान जंगल में डर जाएगी तो अपने आप घर वापस आ जाएगी। उसके लिए जंगल में झोपड़ी बंधा दी। रोजाना छोटी ननद बासी खाना दे जाती, वह खा लेती और मुर्दे की सेवा करती थी। न रात को डरती न दिन में डरती। बहुत दिन हो गए। अब माघ महीने की चौथ आई। वह सर्दी में ठिठुरती, दांत कड़कती आई। बोली घड़ी बुकालू घड़ी तिसालू, दिल में चांद उगाड़ वाली, 7 भाई की बहन, तेरे को सुहाग से क्या काम है। उसने देखा ये चौथ माता है तो उसके पाँव पकड़ लिए और कहा ये चौथ माता मेरे से गलती हो गई, मेरे सुहाग की रक्षा करो, मुझे अमर सुहाग दो। चौथ माता बोली मेरे तो पैर छोड़, मेरे से बड़ी वैशाख की आएगी। वैशाख की चौथ के पाँव पकड़ लेना। वैशाख की चौथ आई। गर्मी में लू चल रही थी, आंधी चल रही थी। वैशाख की चौथ के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता बोली हे 7 भाइयों की बहन, तुझे सुहाग से क्या काम है। घड़ी बुकालू घड़ी तिसालू, तेरे को 7 भाइयों की विलम्ब दे भाई, दिल में चांद उगाड़ वाली, मेरे पाँव छोड़ दे। उसने पाँव नहीं छोड़े और जोर से पाँव पकड़ के बैठ गई। बोली मुझे तो आप अमर सुहाग दे के ही जाओ। वो मेरे भाई नहीं दुश्मन थे, मैं अनजान थी। चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी तो बहादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव पकड़ लेना। बहादवे की चौथ घासती घोड़ती बरसाती आई। उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता ने खूब छुड़ाया, उसे नहीं छोड़े। कहा कि मेरे को तो सुहाग देकर ही जाओ। चौथ माता बोली मेरे से बड़ी तो कार्तिक की करवा चौथ आएगी, उसने ही तेरा सुहाग छीना है और वही वापस ला कर देगी। अगर तू चूक गई तो कुछ नहीं होगा। उसके पाँव कसकर पकड़ लेना। वह जो भी मांगे वह सब सामग्री निकाल के दे देना। करवा चौथ माता जल्दी में रहेगी क्योंकि ये चौथ 7 जात में करती है और वह घर घर की पावनी है। सुहाग की सारी सामग्री मंगा लेना। अब वह रोजाना ननद से कहती है भाई जी आज बिल्दी लाओ, भाई जी मेहंदी लाओ, भाई जी काजल टीकी चूड़ा गेहूँ गुड़ रोली वोली करवा पानी का कलशा, सब सामग्री रोजाना ननद से मंगाने लगी।
अब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, करवा चौथ। करवा चौथ माता बोलती आई, करवो ले घड़ी बकालो, करवो ले घड़ी तिसालो, करवो ले 7 माया की विलप दे भाई, करवो ले दिल में चांद उगावनी, करवो ले। अब आते उसने उसके चौथ माता के कसकर पाँव पकड़ लिए। अब चौथ माता कहने लगी, ये पापड़ी हत्यारी, तेरे को सुहाग से क्या काम, तेरे को तो खाने से काम है। उसने कहा, मुझे तो अमर सुहाग देकर ही जाओ। अब चौथ माता को दया आ गई, उसने कहा कि ला करवा ला, मेहंदी ला, रोली ला, मोली ला, काजल ला, चूड़ा ला, आखा ला, गुड़ ला, ब्लाउज पीस ला। सुहाग की सारी सामग्री मांगी और उसने झट निकाल के दे दी। चौथ माता देखती रह गई, जरा सी देर में सारी चीज़ें दे दी। चौथ माता बोली कि तेरे को यह सब किसने बताया? उसने कहा, ये चौथ माता, मुझे जंगल में कौन बताएगा। चौथ माता ने सारा श्रृंगार किया और लुओं में से मेहंदी काटी, कोया में से काजल निकाला, मांग में से हिंदू निकाली, टीके में से रोली निकाल कर और उसको पानी का कलसा लेके आंखें लेके छाटा लगाया। छीटा देते ही उठकर बैठ गया, बोला, खूब सोया घर का की राख, साल भर हो गया, तेरी पतली तो सेवा करती करती परेशान हो गई। चौथ माता ने अमर सुहाग दे दिया और जाते हुए झोपड़ी के लाद के दे दी। बैल वाड़े हो गए। सुबह उठकर दोनों चौपड़ पासा खेलने लगे। छोटी ननद रोटी देने आई और आवाज़ लगाई, ले भाभी कहाँ गई? वह रोने लग गई। उसने उस रोने की आवाज़ उसकी भाभी ने सुनी तो उसको महल में बुलाया और बताया कि आपका भाई जिंदा हो गए, आप माँ पिताजी से जाकर कहो गाजे बाजे से शामिल ले हुए। बहन बहुत खुश हुई, दौड़ती दौड़ती आई और माता पिता से कहा, भाई जिंदा हो गए, उसको ले चलो। अब सास ससुर सारी नगरी गाजे बाजे से शामिल लिया, मोती मुगा का आखा लिया, सारी नगरी में जय जयकार हो गई। बेटा बहू को घर लेकर आए। सास बहू के पाँव पकड़े कि बहू, आज तेरे भाग्य से ही मेरा बेटा जीवित हुआ है। बहू बोली, नहीं सासू जी, आपके भाग्य से ही जीवित हुए हैं, भाग तो बड़ों का ही होता है। सारी नगरी में एला फिरा दिया, भाई की बहन, धनी की दरानी, बेटा की माँ, सब कोई चौथ करे, हर 12 महीने की करे, नहीं तो 8 करे, 8 नहीं तो 4 तो अपने दीदा घोड़ा के लिए करे। ये चौथ माता, ये करवा चौथ माता, जैसे उसको अमर सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहता न सुनता न, उकारो परिवार भरता न, अपने पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय।